अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने सोलर सिस्टम वाले यूपीएस या सादे यूपीएस के साथ एक ब्रेकर कैसे लगा सकते हैं, जो कि प्रोटेक्टर ब्रेकर है, जिसका नाम जो कि ओवरलोड प्रोटेक्टर है। अगर आप आगे यूपीएस आपका 1000 वाट का या 800 वाट का है, तो आप ये चाहते हैं कि आपका यूपीएस बचा रहे, आपके यूपीएस को कुछ भी ना हो। अगर आगे लोड पर आप कोई हैवी चीज़ लगा देते हैं, कोई इस्त्री वगैरह जो कि 1000 वाट की होती है, साथ में आप लाइट से यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओवरलोड होने की वजह से यूपीएस ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने उसको कैसे अटैच करना है और उसके लगाने का तरीकाकार क्या है। क्योंकि आजकल आपको पता है, हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके पास देसी यूपीएस हैं, कुछ दोस्तों के पास जो होमेज के यूपीएस हैं, और आपको ये भी पता है कि जो अक्सरियत में इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं वो सिंगल वायर की ही वायरिंग करते हैं। जब यूपीएस के ऊपर वायरिंग करते हैं तो सिंगल वायर की ही वायरिंग करते हैं। मैंने खुद सिंगल वायर की सारे घर में वायरिंग की हुई है। तो असल में प्रोटेक्टर लगाने में ये मसला आ रहा था कि उसमें 2 तारें लगती हैं, मगर दोस्तों के ज़हन में कंसेप्ट था, वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो आज मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो सिंगल वायर है, ये हमारी यूपीएस की वायर है, जो कि मैंने यूपीएस से आउट निकल कर आगे जा रही है पूरे घर की सप्लाई को। इधर से ये इनपुट है जो कि वापडा से आ रही है, जो कि यहाँ से होती हुई इस पाइप के अंदर से, ये जो इधर से होती हुई यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये जिसको मैंने टेप की हुई है, ये दोनों वायर्स जो हैं वो इनपुट की हैं। इनमें से एक न्यूट्रल है, एक फेज़ है। बस फ़र्क सिर्फ कलर में है। कलर बस मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था, इस वजह से ये वाला कलर लगाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों वायर यहाँ पर फेज़, इधर न्यूट्रल लगी हुई है, और ये सिंगल वायर ही वापस जा रही है, जो कि यहाँ से होती हुई इस प्रोटेक्टर के अंदर से, और इस प्रोटेक्टर से पहले ये मीटर में जाती है, मीटर से फिर यूपीएस में। यानी कि यूपीएस जो आउट देता है हमें, पहले वो मीटर में जाती है, वहाँ से रीडिंग काउंट होकर फिर हमारे ब्रेकर में जाती है, ताकि ये प्रोटेक्शन करे। अगर कोई आगे इस्त्री वगैरह चले तो उसी वक्त ये ट्रिप कर जाए, ऑफ हो जाए। तो इधर से होती हुई फिर ये सिंगल वायर में होती हुई पूरे घर को सप्लाई जाती है। असल में जो मसला पेश आ रहा है, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये सवाल किया था कि यार आप हमें बताओ कि हमारे घर में तो सिंगल वायर की वायरिंग हुई है, तो हम इसे कैसे लगाएं। तो देखें, बेसिकली आपने सबसे पहले करना ये है कि जो आपके यूपीएस के अंदर से जो आउट एक वायर निकल रही है ना, इनपुट तो 2 ही जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है, इनपुट दोनों ही जाएंगी। इनपुट दोनों चली गई, आपके यूपीएस से जो आउटपुट निकल रही है ना, ये रेड वायर एक निकल रही है, आपने साथ में एक ब्लैक वायर ऐड कर देनी है उसी सॉकेट के अंदर। ऐसे होती हुई आपके यहाँ मेरे ख्याल से मीटर नहीं होगा, आप सीधी इधर प्रोटेक्टर के अंदर लगाएं, चाहे ऊपर लगा लें चाहे नीचे लगा लें, दोनों एक साइड पर लगानी है आपने। अब आगे आपने जो दोनों वायर्स लगानी है, वो एक तो वो रेड वायर हो जाएगी जो कि आपके घर में पूरी सप्लाई सिंगल वायर की लगी हुई है, और एक एक्स्ट्रा ब्लैक वायर आपने इसमें ऐड करनी है, जो कि बिल्कुल ब्लैक के साथ हो। अगर ब्लैक आपकी इधर लगी है तो आपने ब्लैक को इधर लगाना है, अगर इधर लगी है तो इधर ही लगाना है। उसको आप टच करके सीधा आपने इधर से अंदर बोर्ड के अंदर ले आना और न्यूट्रल के साथ लगा देना है। सिर्फ आपने यही काम करना है कि आप चाहे इधर से भी न्यूट्रल को साथ, इधर से न्यूट्रल लेकर आप सिर्फ ब्रेकर को दे सकते हैं, ऊपर वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी, मगर ये तरीकाकार बेहतर है जो मैंने किया हुआ है। पीछे से दोनों वायर्स आ रही हैं, आपने सिर्फ एक छोटा सा टोटा ही ऐड करना है वायर्स का, उसे ऐड करके सीधा आपके ब्रेकर में, ब्रेकर से फिर वो जो ब्लैक वायर है वो बोर्ड के अंदर जहाँ से आपके यूपीएस को मेन मिलती है, वो वहाँ पर आपने उसको लगा देना है। तो ये देखें, मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो यूपीएस को भी चली जाती है वायर, और इधर से आउटपुट में भी आ जाती है। ठीक है, इधर से मैं अपना लोड ऑन और ऑफ़ कर सकता हूँ। ठीक है, ख़ुद भी कर सकता हूँ, और ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि हमारा ओवरलोड होने से बचाती है। तो इस वीडियो को दोस्तों बेसिकली बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको ये समझाऊं कि आप जिनके घर में सिंगल वायर की वायरिंग हुई है वो कैसे इस ब्रेकर को अपने सिस्टम में लगाएं। वो चाहे इधर से ही न्यूट्रल लेकर ऊपर और नीचे दे सकते हैं, सिर्फ इसको ऑपरेट करवाना है, इस जो ब्रेकर है इसको ऑपरेट करवाना है।
इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें न्यूट्रल ज़रूरी है देनी। अगर हम न्यूट्रल नहीं देंगे तो ये ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। फेज़ खाली से काम नहीं चलेगा, न्यूट्रल साथ में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने तो आपको ये तरीक़ाकार बता दिया है। अब उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह इसको लगाना है। ये तो काफ़ी सारी रिक्वेस्टें मुझे आ रही थी कि भाई आप हमें बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे ब्रेकर लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। अब आपका यही काम है कि आपने झट से लाइक के बटन को हिट ठोक देनी है। बस आपने हिट लाइक बटन, यार इंग्लिश में अगर बात करें तो हिट लाइक बटन, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।